दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश से वहां की सियासत से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही थी। आपको तो याद ही है, केशव वर्सेस योगी आदित्यनाथ, एकजुटता, पिछड़े दलित विधायक साथ ब्रजेश पाठक, केशव के खेमे में अनुप्रिया भी, संजय निषाद भी, ओम प्रकाश राजभर भी। लेकिन अचानक से सब कुछ शांत सा हो गया। लेकिन कहा जाता है, कहावत भी है, अगर ज्यादा शांति हो तो समझ लीजिए वो आने वाले तूफान की आहट है। ये तूफान आने वक्त कब वाला है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। लेकिन इस उपचुनाव से पहले ही एनडीए के एक बड़े सहयोगी ने एक ऐसा बयान दे डाला, या यूं कहा जाए एक संकेत दे डाला है कि वो अपने हिसाब से अब चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इस बार जो चुनाव लड़ा गया वो बीजेपी की वजह से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। जी हाँ, उनके लाडले बेटले इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। अगर अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा होता तो यकीन मानिए उनकी पार्टी की बल्ले बल्ले हो रही होती। यानी बीजेपी ने एक पार्टी का उत्तर प्रदेश में बेड़ा गर्क कर दिया, और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के सहयोगी ने कही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये सब कुछ देखा ही था आपने, केशव प्रसाद मौर्य वाला, और ये किसी छिपा नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य वही बयान दे रहे थे, लेकिन इन दिनों शांत है। और कहा जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य अचानक से शांत कैसे हो गए। अब संजय निषाद आ गए सामने। जी हाँ, योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 2 सीटों पर संजय निषाद का कब्जा रहा था। अब बीजेपी का आदेश था कि भैया एक सीट तो हम दे रहे हैं आरएलडी को, एक सीट पर चुनाव लड़ लो ना, क्या दिक्कत है। ये बार बार कहा जा रहा था संजय निषाद से। तो संजय निषाद ने 2 बड़ी बातें कह दी हैं। पहली बड़ी बात कही है कि हम तो लड़ेंगे 2 सीटों पर, वो भी अपने चुनावी सिंबल पर। बीजेपी की जरूरत नहीं है, ये मत सोचना कि बीजेपी की सिंबल पर लड़ेंगे। उनसे पूछा गया क्यों, उन्होंने कहा इसलिए कि लोकसभा चुनाव भी मेरे बेटे प्रवीण निषाद ने चुनाव लड़ा था बीजेपी के सिंबल पर, और इसीलिए हम चुनाव हार गए। खबर पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं। लल्लूराम.com नाम के ट्विटर जो वेबसाइट है उसने खबर छापी, बीजेपी के सिंबल पर लड़े इसलिए बेटा हार गया। योगी के मंत्री ने भाजपा पर फोड़ा हार का ठीकरा, दी ये चेतावनी। खबर क्या है? खबर यह है कि योगी सरकार में मंत्री और निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अपने ही सहयोगी दल के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, सिंबल पर बेटा लड़ा इसलिए हार गया। वहीं उपचुनाव की 2 सीटों पर भी को लेकर कहा कि निषादों की संख्या बढ़ रही है, बीजेपी को भी सोचना चाहिए कहीं खामियाजा न भुगतना पड़े। ये 2 खबरें हैं और दोनों खबरें आज आपको मैं विस्तार से दिखाने जा रहा हूं। बता दें कि प्रवीण निषाद मंत्री संजय निषाद के बेटे हैं, जिन्होंने संत कबीर नगर से भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मंत्री संजय निषाद ने कहा, लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी को सिंबल नहीं मिला, निषाद कंफ्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से कई सीटों पर चुनाव हारे। यानी निषाद पार्टी का साफ साफ कहना है संजय निषाद का कि बीजेपी सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। यानी इस बार का जो चुनाव था वो बीजेपी के खिलाफ था, और उनके सहयोगी होने की वजह से हार भी हमें इसलिए झेलनी पड़ी। मेरा बेटा चुनाव संत कबीर नगर से इसलिए हार गया क्योंकि हम अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाए, बीजेपी की वजह से हम ये चुनाव हार गए। मेरा बेटा चुनाव सांसद बनते बनते रह गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, जब लगातार ये सब तरफ खामोशी पसरी हुई है, शांति है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, किसी तरह का विरोध नहीं हो रहा, कोई ये नहीं कह रहा संगठन सरकार से बढ़कर है, कोई दलित और पिछड़े विधायकों से उस तादाद पर नहीं मिला जैसे पहले मिला जा रहा था। अचानक से ये बयान अपने आप में बताता है कि कोई बड़ा खेल होने जा रहा है क्या। इसमें आगे लिखा है कि आगे संजय निषाद ने यह भी कहा कि पिछली बार 43 सीटों पर जिन मुद्दों पर हम चुनाव हारे थे, उपचुनाव में 2 सीटों पर निषाद पार्टी अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। 578 जातियों ने बीजेपी के सिंबल को वोट नहीं किया था। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा चैनल नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? संजय निषाद। संजय निषाद कौन? एनडीए के पार्ट है, यानी बीजेपी के सहयोगी, और तो और योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शामिल है संजय निषाद। वो बता रहे हैं कि बीजेपी का साथ एक साथ तादाद में कितनी जातियां छोड़ती हुई जा रही हैं, और ये अपने आप में खतरे का सूचक भी है कि अगर उनके अपने सहयोगी इस तरह से बयान दें। दूसरी खबर दिखाता हूं, भारत समाचार ने छापी, क्या लिखा? उपचुनाव से पहले एनडीए में घमासान, संजय निषाद ने बीजेपी को क्यों दी वार्निंग। इसमें बताया गया कि भैया वार्निंग दे दी गई है 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें बता दिया गया है कि जो बीजेपी शर्त रखने जा रही है उस शर्त पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि आप थोपेंगे नहीं कि हम कितनी सीटों पर लड़ें, कितनी सीटों पर नहीं। आपके सिंबल पर लड़ें, आपके सिंबल पर नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे। हमारा जो हक है, हमारी जो चीजें वो हमें मिलनी चाहिए। यानी आरएलडी मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है, क्योंकि वहीं से उनके एक विधायक सांसद चुने गए। तो यही काम तो संजय निषाद की पार्टी के साथ है। जिन 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर तो हमेशा से संजय निषाद की पार्टी एनडीए का सहयोगी होने के नाते, एनडीए का पार्ट होने के नाते चुनाव लड़ती रही।
अचानक से क्या हुआ कि बीजेपी ये कहने लगी कि हम चुनाव लड़ेंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। खबर क्या है, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का चौंकाने वाला बयान सामने आया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बेटे की हार का ठीकरा बीजेपी के सिंबल पर फोड़ा। उन्होंने कहा प्रवीण निषाद लोकसभा का चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, इसलिए निषाद को कंफ्यूजन हो गया था। अब देखिए इसमें क्या है, 2 सीटों पर पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी चुनाव। मैंने यही बात का आपका जिक्र शुरुआत में किया था कि बार बार ये क्या चाहते हैं, बीजेपी क्या चाहती है मैं आपको बता दूं। ये क्या करती है, पहले अपने सहयोगियों को एकजुट करती है, फिर बताती है कि दरअसल आप समझिए एनडीए है और इसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को लोग पहचानते हैं, मानते हैं, आपको भी पहचानते हैं, ऐसे ही बरगलाती है आप हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ लीजिए, कितना अच्छा होगा। कई ऐसे होते हैं जो इनकी बातों में आते हैं, जैसे संजय निषाद भी आए थे और उन्होंने अपनी पार्टी के कई नेताओं को इनके सिंबल पर चुनाव लड़ाया। कई लोगों की जीत भी हुई, कई हारे भी। ये विधानसभा में भी हुआ और लोकसभा चुनाव में भी। अब इनका क्या कहना है, ऐसे नहीं करेंगे, हमें अपनी पार्टी का भी विस्तार करना है, हमें हमेशा बीजेपी का पल्लू पकड़कर नहीं चलना है, हम आपके सहयोगी हैं, हम आपके अधीनस्थ नहीं है। इसलिए क्या कहा, दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी को सिंबल नहीं मिला था, जिसकी वजह से कई सीटों पर चुनाव हार गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछली बार 43 सीटों पर जिन मुद्दों पर हम चुनाव हारे थे, ऐसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, इसलिए विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर निषाद पार्टी अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि आप तय कर लीजिए कि हमें रहना है नहीं। भाई ये तो यही हुआ ना, क्योंकि बीजेपी अगर आप पर दबाव बनाएगी तो फिर संजय निषाद क्या करेंगे, या तो उन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे, और घुटने टेकने के लिए समय इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि बीजेपी का बेड़ा गर्क उत्तर प्रदेश में हो ही गया, 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर भी चुनाव हार जाती, लेकिन क्या किया गया है तो आगे जांच में पता लगता है, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल संजय निषाद का ये बयान अपने आप में बताता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ अनुप्रिया पटेल बयान दे रही थी, मतलब खामोशी तो है, मैंने शुरुआत में कहा ना, ये खामोशी, ये शांति, ये बहुत स्थिरता आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं है, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों को लेकर जो चीजें चल रही हैं उन चीजों ने एक अलग तरह की स्थिति बना दी है। योगी के साथ तो हैं ये लोग, लेकिन योगी के साथ पूरी तरह से हैं नहीं, ये बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है। संजय निषाद का ये बयान बताना अपने आप में कहना, क्योंकि किसी और ने नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम तो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अभी ये तय नहीं है। आरएलडी को लेकर तो तय कर लिया है कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर लड़ेंगे, लेकिन कहा जा रहा है संजय निषाद को या उनकी पार्टी को सिर्फ एक सीट देने के लिए बीजेपी तैयार है, यानी 8 सीटों पर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन माना जा रहा है संजय निषाद इसके लिए तैयार नहीं है। उनका यह भी मानना है कि जो पहले किया गया वो अपने होगा। हम 43 सीटों पर जो चुनाव हारे वो सिर्फ इसलिए हार गए चुनाव क्योंकि हम बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, और जो हमारे जाति के लोग हैं वो बीजेपी को नहीं, हमारी पार्टी को पहचानते हैं, इसीलिए चुनाव हारे। अब देखना ये होगा जब 10 विधानसभा सीटों की उपचुनाव की घोषणा होगी तो संजय निषाद क्या एनडीए का हिस्सा रहते हैं या फिर अपनी बात पर रहते हुए वो बड़ा कदम उठाएंगे। नमस्कार।